अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप सब लोगों को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 सितंबर से लेकर 4 माह तक गौवंश को सड़कों से अलग किया जाएगा और उन्हें गौशालाओं में दिया जाएगा। हमने स्वागत किया था इस घोषणा का, लेकिन उस समय भी मैंने एक शंका व्यक्त की थी कि जो पशुपालन विभाग की रीति नीति है, उस रीति नीति में क्या यह संभव है। आज हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर, यानी 4 महीने में 120 दिन होते हैं और उसमें से हमने 21 दिन गंवा दिए और सड़कों पर गौवंश और उनके एक्सीडेंट, इनकी सुर्खियां अखबारों में आ रही हैं। इसके माने ये है कि आपने अभी गौवंश को सड़क से नहीं हटाया। किसान परेशान है, गौवंश फसल चट कर गया, ये भी सुर्खियां आ रही हैं। इसके माने ये है गौवंश खेत में भी है और गौवंश आपके सड़कों पर भी है। और पशुपालन विभाग के पास मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 4 महीने, अब हो सकता है वो चौथे महीने का इंतजार कर रहे हों, मैं कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत साफ है कि गौशालाओं में भी गायें दम तोड़ रही हैं और दम तोड़ेंगी। बरसात है, कई प्रकार के रोग होते हैं, उनको उपचार नहीं है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, संडे में उनको अस्पताल बंद रखना है, एट कॉल वो अवेलेबल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, गौशालाओं में बहुत निवेश हुआ है, 650 गौशालाएं हाईकोर्ट को बताई गई हैं कि प्रदेश में संचालित हैं सरकारी। इसमें वो गौशालाएं नहीं हैं जो पंजीकृत तो हैं लेकिन उनको कोई धनवन नहीं मिलता, ऐसी भी गौशालाएं। तो आज 2 बातें बहुत आवश्यक हैं जो हम सबसे शेयर करना चाहते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो लोग हों उनको लोग बताएं कि भाई ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहली चीज़ तो यह है कि गौशाला जो है वो केवल छत के नीचे नहीं होनी चाहिए। गौशाला के लिए एक बहुत फलक वन विभाग का एरिया चाहिए, उसको घेर के पूरी व्यवस्थाएं, उसमें पेड़ वेड़ लगे हों, गायें उसके साथ रहें, झुंडों में रहें, खाएं पिएं, उनको घास मिले और उनको भोजन भी दिया जाए तो गौवंश थोड़ा, और उनको सुरक्षा पानी आनी बचे तो ऐसे शेड हों कि उसमें खड़े हो जाएं। एक ये कार्य, चूँकि आपने जगह जगह सेट बनवा दिए हैं और घेर दिया है, कहीं बोरिंग करा दी, कहीं कुछ कर दिया, बोरिंग में कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं आ रही, बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या जो गौशाला की है वो है कर्मचारियों की कमी से गौशाला जूझ रही हैं। अब 650 आप बता रहे हैं और आश्रमों की और बहुत सी गौशालाएं हैं, हजारों की तादाद में गौशाला से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ लोग बेकारी और मक्कारी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ गौशालाओं में लोग नहीं हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि उसमें शैक्षिक बंधन न लगाते हुए, आयु का बंधन न लगाते हुए, और गौमित्र का एक 15-20 दिन का प्रशिक्षण या तो कोई प्राइवेट सेक्टर करे या सरकार करे या पशुपालन विभाग करे, और उसमें जो प्राथमिक कार्य हैं, जो उपचार आते हैं, जैसे थनों में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको कैसे इलाज कर लिया जाए, जैसे उनको गाभिन करना है तो उसके लिए क्या कर लिया जाए, वगैरह वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ों की बेसिक नॉलेज उनको दे दी जाए और गौ सेवा के फायदे उनको बताते हुए उनको प्रशिक्षित करके जिस गौशाला को आवश्यकता हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सरकार फिक्स कर दे और वो उनको अपने यहाँ नियोजित कर लें। और जो सरकारी गौशालाएं हैं उसमें ये नियोजित करते हैं, तो इससे कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को रोजगार बड़े आराम से मिल सकता है और ये क्रम चलता रहे, क्योंकि गौशालाएं बढ़ती रहेंगी। तो कोई गौशाला खाने की कमी से ना जूझे, कर्मचारियों की कमी से ना जूझे, और जो रोग होते हैं उन रोगों से उनको मुक्ति मिले। ये 3 कार्य जब तक सरकार नहीं करेगी, पशुपालन विभाग को जब तक सक्रिय नहीं करेगी, तब तक ये गौशालाएं
दुर्दशा की कहानी कहती रहेंगी और अखबारों की सुर्खियां बनती रहेंगी और सड़कों पर दुर्घटनाएं होकर के परिवार के परिवार चौपट होते रहेंगे। इस परिदृश्य को बदलने की जो क्षमता है वो सरकार में है और जो सरकार के समर्थक हैं उनको इस विषय में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और जो नागरिक हैं उनको ज्ञापन देकर के अपनी बात पुरजोर ढंग से करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।